नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज डेट 2 जून 2024 को हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 3 को देखेंगे। इसमें हमारा जो आज का पेपर जो डिस्कस करेंगे वो 27 जून 2023 शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस होंगे जो फेज 11 2023 से लिए गए हैं। इसमें ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन हैं जो 27 जून 2023 शिफ्ट 4 में हुए हैं। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत बहुत महसूस हुई कि ऐसा कंटेंट अब तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और जब मैं पढ़ाई करता था तो जो भी पेपर आते थे उनको इसी तरीके से एनालिसिस करता था जिससे कि वोकैब का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। आप मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके रिगरसली फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इस वीडियो के आने से पहले, जैसे ये वीडियो 12 बजे आती है तो 12 बजे आने से पहले एक क्विज आता है, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। जो आपकी गलतियाँ हुई हैं या आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया है तो पूरी वीडियो आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो गलतियाँ हो रही हैं उन पर काम कीजिए, अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को अपने आप इम्प्रूव कर लेंगे और फाइनल सिलेक्शन हासिल करेंगे। इस सीरीज में हम सारे के सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं डे 3 की। फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट एंड सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2023 27 जून को हुआ। शिफ्ट 4 5:15 से 6:15 PM सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर उसमें आप ऐसे डालते हैं हैशटैग ईडियम्स तो ईडियम्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे खुल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हुए हैं। ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। मतलब एक बंदा जो क्लाउड 9 में है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसके लिए बोला जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। कॉशियस, कॉशियस होता है सजग। मतलब कोई भी पर्सन जो हमेशा केयरफुल रहे, किसी भी अवॉइड मतलब डेंजर को, किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। जैसे आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो बहुत सजग तरीके से चलिए कि कहीं कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई डेंजर ना हो। मतलब आप अपने चारों ओर सजग तरीके से हैं, दैट इज कॉशियस। शेकी, शेकी का मतलब होता है शेकिंग और ट्रेमलिंग। मतलब अनस्टडी, अनस्टेबल, जो चीज़ शेक कर रही है दैट इज कॉल्ड शेकी। मतलब ट्रेमलिंग है, हिलजुल रही है, अनस्टेबल है, शेकी। सैड, कॉशियस। अगला मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें ये डालिए हैशटैग ANTONYMS। आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक स्पेस नहीं देना है, नो स्पेस, तो उसे बोला जाएगा। एंटोनिम सर्च कीजिए, एंटोनिम के सभी क्वेश्चन जो अब तक अपलोड हुए हैं वो आपको मिलेंगे। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। मतलब एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर के लेके कोई भी काम करता है, फ्यूचर की चीज़ों को सोच के काम करता है। जैसे एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर ए फ्यूचर। मतलब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहा है। एक तरीके से बोल सकते हैं वो मितव्ययी भी है, बहुत सोच समझ के खर्च करता है, बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो उसे बोला जाएगा वाइज। बट हमसे एंटोनिम पूछा है। देखिए एग्जामिनर ने चाल क्या चली है कि उसने सबसे पहले सिनोनिम दे दिया है। कोई बंदा इससे पहले यू एसएससी प्रूडेंट का सिनोनिम पूछ चुकी है पिछले पेपर्स में, अब वो एंटोनिम पूछ रहा है तो एंटोनिम वाइज नहीं होगा। अब तो एंटोनिम क्या होगा? स्टूपिड, जो मूर्ख है, जो सोच ही नहीं रहा, अनाप शनाप खर्च कर रहा है। अब जैसे अभी वाटर क्राइसिस चल रहे हैं तो वाटर क्राइसिस में क्या है, आपको प्रूडेंट होना पड़ेगा, वाइज होना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा पानी, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होता है हॉरिफाइंग विक्ड, ब्रूटल बारबरिक। मतलब कोई भी जो क्रूर है। एट्रोसियस मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिफिंगली बिग, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, क्रूर है, उद्दंड है, उसके लिए वर्ड क्या था एट्रोसियस। हॉरिफाइंगली विग्ड या ब्रूटल या बारबरिक, असभ्य है। क्राफ्टी, क्राफ्टी उस पर्सन को बोलते हैं जो क्लेवर होता है। अचीविंग इट वन एम्स बाय इनडायरेक्ट और डिकाइटफुल मेथड। मतलब दूसरों को धोखा देके, उस तरीके, उन तरीकों को यूज करके, इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करके अपने एम को अचीव करने के लिए जो चालाक है उसे बोलेंगे क्राफ्टी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैशटैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है द वॉर रिजल्टेड इनटू द यूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल। किलिंग ऑफ मैनी पीपल को
जो वर्ड है उसे बोला जाता है कार्नेज, CARNAGE, CARNAG, कार्नेज मतलब किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ से मुझे याद आ रहा है कलिंग वॉर। जब अशोका ने कलिंग वॉर में जब देखा कि बहुत सारा लोग मारे गए और फिर वो जीत हासिल हुई है, तो फिर उसने वहाँ से उस पॉइंट से युद्ध करना त्याग दिया था। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कलिंग वॉर किस किस के बीच में हुआ, बिटवीन, और सेकंड कब हुआ। इन दोनों को कमेंट करके बताइए आप मुझे, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कलिंग वॉर कब हुआ था और कलिंग वॉर किस किस के बीच में हुआ। इसके बाद से अशोका ने युद्ध त्याग दिए क्योंकि उसमें बहुत जान माल की हानि हुई थी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मारे गए थे। तो किलिंग ऑफ मैनी पीपल के लिए वर्ड यूज होगा कार्नेज, मर्डर नहीं होगा। फ्रेटरीसाइड और सेक्रिलेज, सेक्रिलेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी पवित्र वस्तु उसका वायलेशन करना, मिसयूज करना, और व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र, जो काफ़ी ज़्यादा होली है, पवित्र है, सेक्रेड है, उसी चीज़ का अगर आप अपमान करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे, वायलेशन करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो उसे बोला जाएगा सेक्रिलेज। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग आ सकता है। फ्रेटरीसाइड, FRATRICID, फ्रेटरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। जैसे आपने प्रियम्बल में एक वर्ड सुना होगा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है, फ्रेटर्निटी से ही ये शब्द बना है फ्रेटरीसाइड। किसी के भाई को मारा गया तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, और किलिंग ऑफ वन सिस्टर होता तो सोरोरी साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम देखते हैं। इस सिनोनिम को देखने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। देखिए सिलेक्शन पोस्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, GS की प्लेलिस्ट है, क्वांट की प्लेलिस्ट है, इसमें भी एक ही वीडियो आई है, आज एक वीडियो और आएगी आपके पास। CPO की बुकएब की प्लेलिस्ट है, और CHSL की वोकेबलरी की प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ SSC के पैसेज और क्लोज टेस्ट की है, और ऑली बोर्ड की टेस्ट सीरीज की है, GK GS की लर्निंग ट्रिक्स की है कि शॉर्टकट से आप कैसे चीज़ें याद रख सकते हैं, और SSC की वोकेबलरी सीरीज हमारी जो चल रही है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं कि आपको यही देखना है, आप सारे के सारे हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो भी वोकैब की सीरीज है, CGL की, CHSL की, CPO की, MTS की, वो सब जाके आप देखिए। देखिए हमारी CGL की अलग चल रही है, CHSL की अलग है, CPO की अलग है, सिलेक्शन पोस्ट की अलग है, और क्वांट की अलग है। इन सीरीज को आप देखिए, और जीके की अलग है, आप जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये सीरीज, क्योंकि हमने सभी में पुराने क्वेश्चंस उठाए हैं और सबको ऑप्शंस के साथ डिस्कशन किया है। कई बार ऑप्शंस क्वेश्चन बन के आपके सामने दिखाई देंगे और आपके पेपर में। सिनोनिम देखते हैं। द हेल्पलेस इंसिडेंट वाज द रिजल्ट ऑफ सीयर नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटी। तो हेल्पलेस क्या होता है? हेल्पलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, स्पेशली पर्सन, एक पर्सन जो अभागा है, जिसका भाग्य साथ नहीं दिया, तो उसे बोलते हैं अभागा पर्सन, मतलब अनफॉर्चुनेट यानी स्पेशली ऑफ ए पर्सन। अब इसका सिनोनिम बताना है तो होगा इल फेटेड, फेट मतलब आपका भाग्य होता है, हैविंग और डेस्टिन्ड ए हेल्पलेस फेट, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड मतलब आपका भाग्य सही नहीं है, इल फेटेड, तो उसे बोला जाएगा हैविंग और डेस्टिन टू ए हेल्पलेस फेट, अभागा है। सी नेग्लिजेंस क्या मतलब क्या होता है? मतलब एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ केयरलेसनेस, मतलब सपोज मान लीजिए अगर कोई रेड लाइट ख़राब थी, तो उस पर जो अथॉरिटी हैं उन्होंने उसको सही करने के लिए सी नेग्लिजेंस दिखाया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि जो मतलब उस रेड लाइट पे एक्सीडेंट हुआ, एक हेल्पलेस इंसिडेंट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था अगर वो नेग्लिजेंस नहीं होती, अगर वो रेड लाइट टाइम से सही हो जाती तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो जॉयफुल मतलब हैप्पी है। ट्रम्फेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो विक्टोरियस हो, किसी बैटल या कंटेस्ट को जीता हो, उसे बोलेंगे ट्रम्फेंट मतलब विजयी। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एन अप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया है या आपने कुछ रिसीव किया है, तो सामने वाले को आप अप्रिसिएशन शो कर रहे हो, आप आभार व्यक्त कर रहे हो, दैट इज ग्रेटफुल। बोलते हैं मैं आपका आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इसके लिए बताना है वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल। सी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम
बट स्टिल सी इज वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल। मतलब उसने बहुत सारी फेम पाली है, लॉट ऑफ फेम सी हैज गॉट गेंड, बट फिर भी वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रीजनेबल एंड फ्रेंडली। मतलब वो बहुत रियलिस्टिक है, सेंसिबल है, वो ऐसे हवा में नहीं उड़ रहा है, तो उसे बोला जाएगा डाउन टू अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है पब्लिकली, पंक्चुअल, प्रोटीन और परस्यूट। तो देखिए पब्लिकली तो आप समझ गए, पब्लिकली स्पीच दी मतलब लोगों के सामने, तो पब्लिकली। पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है एडजेक्टिव है हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट एग्रीड और प्रॉपर टाइम। मतलब समय निष्ठ हैं आप, किसी भी चीज़ को बिल्कुल समय पर करने के लिए मतलब रेडी हैं, तो यू आर पंचुअल। मतलब आप हर चीज़ को टाइम पे करते हैं, तो यू आर पंचुअल। इसके बाद वर्ड है परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ परसुइंग समवन और समथिंग। मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी पर्सन को फॉलो करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, परस्यू करना, उसे बोला जाएगा परस्यूट। अब हमारे पास एक वर्ड है प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्पेलिंग होती है PROTEIN। तो प्रोटीन का मतलब होता है मेड अप ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमीनो एसिड। मतलब जो केमिकल प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड, उनके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्पेलिंग PROTEIN। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर हैं जिसमें पूछा गया है एंटोनिम हेस्टन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जल्दी ही SSC गेम चेंजर नाम से एक गेम चेंजर के नाम से हमारा एक न्यू यूनिक इनिशिएटिव है। न्यू यूनिक इनिशिएटिव, इसमें आपको 99 रुपये में एक साल के लिए मेंबरशिप दी जाएगी। ये ऑफर्ड प्राइस है, लिमिटेड ऑफर है। एक साल में प्राइस वो एक साल के लिए आपको मेंबरशिप दी जाएगी। इसमें SSC जो भी क्वेश्चंस करा रही है, जो भी एग्ज़ाम करा रही है, CGL, CPO, MTS, CHSL, GTO, JE, सिलेक्शन पोस्ट, हवलदार और एक्सेट्रा, जो भी एग्ज़ाम्स कराती है, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मेट में मिलेंगे जैसे कि हमारे अभी जो हमारा पब्लिक प्राइवेट चैनल चल रहा है, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस वीडियो के आने से पहले इसके क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ, वो इसी पे आते हैं, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल पे। इस चैनल पर जैसे आप देख रहे हैं वोकैब की वीडियो आ रही है, तो वोकैब का हम सबसे पहले शिफ्ट वाइज मेंशन करते हैं कि कौन सी शिफ्ट का है, कौन सा एग्ज़ाम है, कितने बजे हुआ, कब हुआ, टाइम प्लेस दोनों, मतलब टाइम है दोनों, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें स्टार्ट और एंड के बटन के फीचर के साथ देते हैं। तो इसी सेम पैटर्न पे स्टार्ट और एंड के बटन पर क्लिक कीजिए, आप फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और ये सारे के सारे मैसेज पिंड मैसेज में जाके आप देख सकते हैं अभी तक जो भी एग्ज़ाम अपलोड हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको लिए हम लेके आ रहे हैं GK, GS और GA, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन वहीं से होगा, आपका सिलेक्शन तय है। आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। इसमें SSC पिछले जितने भी एग्ज़ाम कराती है उन सभी के क्वेश्चंस अपलोड कराए जाएंगे। हमारा टारगेट है एक साल के अंदर इसमें लगभग 50,000 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा, एंड मैनी मोर। जैसे जैसे अदर एग्ज़ाम्स आते जाएंगे उनको भी, अपकमिंग जो एग्ज़ाम होते जाएंगे उनको भी इनकलकेट कर दिया जाएगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये 11 जून को लॉन्च हो रहा है, देखना मत भूलिए। आप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। हेस्टन, हेस्टन का मतलब होता है क्विकली, किसी चीज़ को, किसी काम को बहुत ज़्यादा क्विकली करना, तो उसे बोला जाएगा हेस्टन। और ड्वेडल का मतलब होता है स्लो, वेस्ट टाइम, मतलब किसी चीज़ को धीरे 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 होना है, तो उसे बोला जाएगा ड्वेडल, DAWDLE। हमारे पास ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रम्प का मतलब वही विजय, जैसे मतलब विक्ट्री है, जैसे अभी इससे पहले ट्रम्पेंट बताया था आपको थोड़ी देर पहले, उसी से बना है ट्रम्प, TRIUMPH, मतलब विक्ट्री। स्पूकी क्या होता है? स्पूकी होता है सिनिस्टर, गोस्टली इन ए वे दैट कॉज फियर और अनीज। मतलब कोई भी चीज़ डरावनी है जो गोस्टली है इन ए वे कि वो आपको फियर क्रिएट कर रही है, अनीज क्रिएट कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पूकी।
प्रेजेंट गिफ्ट भी होता है और वर्तमान भी होता है। वर्तमान हमारे लिए गिफ्ट है, इसको जितना अच्छे से यूज करेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जिस तरीके से वो कैब का चल रहा है, ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है PYQ एड ऑफिशियल चैनल पे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फीचर के साथ, जो हमने फीचर बताए वो आपको अवेल कराए जाते हैं। इसी सेम तर्ज पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं SSC गेम चेंजर, जो आपकी रैंक सिक्योर करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अब मेंस में भी 75 नंबर का GS है, वो भी आपके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं क्वेश्चन पूछा है जैसे कलिंग को लेके, तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट करने के लिए, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तभी पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अनाप शनाप क्वेश्चन नहीं पूछता, टू द पॉइंट चीज़ें पूछ रहा हूँ। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें हमारी फ्री इनिशिएटिव का। आइए, ये वीडियो आपको 12 बजे हमारे चैनल पर मिलेगी, जाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू।